गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मास ट्रांसफ़र CS 202 का लास्ट चैप्टर है अपना एड्जॉर्प्शन। बाकी को बीच में चैप्टर बच गए उसको अपने बाद में करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है एड्जॉर्प्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं अधिशोषण। तो इसमें अपन डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, टाइप्स, इक्विपमेंट एंड मेथड्स, इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है एड्जॉर्प्शन। अधिशोषण होता क्या है? किसी सॉलिड या लिक्विड के द्वारा अपनी बाहरी सतह पर किसी पदार्थ के मॉलिक्यूल का जमाव एड्जॉर्प्शन कहलाता है। किसी लिक्विड या सॉलिड के अपनी बाहरी सतह पर आउटर सरफेस पे ही किसी मॉलिक्यूल्स का जमाव क्या कहलाता है? अधिशोषण। उसके आउटर सरफेस पे ही होगा, अंदर नहीं जाएगा। अंदर जाते क्या होता है? एब्जॉर्प्शन हो जाता है। यहाँ पे पढ़ रहे हैं अपन अधिशोषण के बारे में। जिस सॉलिड पर मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब होते हैं उसे एड्जॉर्बेंट तथा मॉलिक्यूल्स को एड्जॉर्बेट कहते हैं। जिस पे होता है उसको बोलते हैं एड्जॉर्बेंट और जिसका होता है उसको बोलते हैं एड्जॉर्बेट। एड्जॉर्प्शन भी एक प्रकार का सेपरेशन प्रोसेस है। दिस इज कॉल्ड एज ए सेपरेशन प्रोसेस। जैसे सिन गैस से, सिंथेसिस गैस से H2S गैस को एड्जॉर्प्शन प्रोसेस से अलग करना, जिसके लिए ZnO जिंक ऑक्साइड का बेड यूज किया जाता है, जिससे H2S गैस एड्जॉर्ब हो जाती है। तो सिन गैस में H2S को रिमूव करना है अपना। सिन गैस है, सिंथेसिस गैस है या संश्लेषित गैस बोल दो, उसमें से H2S अपने को रिमूव करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? जिंक ऑक्साइड का बेड बनाते हैं। बेड मतलब जिंक ऑक्साइड को एक बेड टाइप में उसको बिछा देते हैं। उसके ऊपर से फिर अपन सिन गैस को फ्लो कराते हैं। तो जैसे उस गैस फ्लो होगी तो H2S गैस क्या होगी? जो जिंक ऑक्साइड है उस पर एड्जॉर्ब हो जाएगी, जिंक ऑक्साइड के ऊपर उसकी बाहरी सरफेस पे जमा हो जाएगी, और बाकी जो सिन गैस है, प्योर सिन गैस है, वो आगे निकल जाएगी। और दूसरा एग्जाम्पल है, जब सिलिका जेल को वाटर वेपर के कॉन्टेक्ट में लाया जाता है तो यह वाटर मोलिक्यूल्स को अपनी बाहरी सतह पर अधिशोषित या एड्जॉर्ब कर लेती है। अतः यहाँ सिलिका जेल को एड्जॉर्बेंट तथा वाटर वेपर को एड्जॉर्बेट कहते हैं। अन्य उदाहरण के तौर पर यदि हम किसी पैक्ड बॉक्स में एक्टिव चारकोल को लेकर उस बॉक्स में गैस मिक्सर CO, CO2, CaCl2, SO2 एक्सेट्रा भर दें तथा उसका इनिशियल प्रेशर नोट कर लें, कुछ घंटों बाद हम देखेंगे कि यह प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि कुछ गैसें एक्टिव चारकोल पर अधिशोषित हो जाती है, जिससे उनका प्रेशर कम हो जाता है। कोई भी बॉक्स लिया, उस बॉक्स में अपन ने क्या कर दिया? एक्टिव चारकोल भर दिया। पूरा नहीं भरा, कुछ मात्रा में एक्टिव चारकोल उसमें भर दिया, और उस जो बाकी जगह बची उसमें भर दिया अपन ने गैसों का मिक्सर। ये 3-4 गैसें उसका मिक्सर भर दिया, ठीक है। अब इनिशियली उसका प्रेशर नाप लिया, पूरे बॉक्स का टोटल प्रेशर कितना है, पूरे बॉक्स के अंदर कुल गैसों का कितना प्रेशर है। थोड़ी देर बाद में क्या होगा? जो चारकोल है उस पर गैसें, कुछ मात्रा में गैसें एड्जॉर्ब हो जाएंगी। एड्जॉर्ब होगी तो गैस फेज में क्या, जो पार्शियल प्रेशर था गैसों का वो कम हो गया, अर्थात टोटल प्रेशर भी कम हो जाता है, ठीक है। आगे है कमर्शियल एड्जॉर्बेंट के तौर पर सामान्यतः एक्टिवेटेड कार्बन, जियोलाइट, सिलिका जेल, एक्टिवेटेड एल्यूमिना, जिंक ऑक्साइड, प्लेटिनम आदि का यूज किया जाता है। आगे है टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। अधिशोषण कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप का होता है? ये 2 प्रकार का होता है, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल वाले को वान डेर वाल एड्जॉर्प्शन भी बोलते हैं, ठीक। फिजिकल और केमिकल, ये 2 याद रखो। फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या होता है? इसे वान डेर वाल एड्जॉर्प्शन भी कहा जाता है। इस प्रकार के अधिशोषण में सॉलिड बेड तथा फ्लूइड मिक्सर के बीच कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, बल्कि सॉलिड तथा मॉलिक्यूल के बीच वान डेर वाल आकर्षण बल के कारण मॉलिक्यूल का अधिशोषण होता है। इसमें क्या, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में किसी भी प्रकार की केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। जो एड्जॉर्प्शन होगा वो किसके कारण होगा? वान डेर वाल्स फोर्स के कारण, वान डेर वाल आकर्षण बल के कारण अधिशोषण होगा। यह प्रोसेस रिवर्सिबल होता है, उत्क्रमणीय होता है, उसको रिवर्स डायरेक्शन में भी लेके जा सकते हैं। फिजिकल एड्जॉर्प्शन टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एड्जॉर्बेंट गैस के मॉलिक्यूल सॉलिड की सरफेस से अलग होने लगते हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे एड्जॉर्प्शन कम होने लगेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन को पॉली लेयर या पॉलीमोलिकुलर एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में पॉली लेयर मतलब एक से ज़्यादा लेयर बन सकती है। एक लेयर बन गई सरफेस पे, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर भी बन सकती है, उसको पॉली लेयर या पॉलीमोलिकुलर एड्जॉर्प्शन भी कहते हैं, ठीक। आगे है केमिकल एड्जॉर्प्शन। इसे कीमोसॉर्प्शन क्या कहते हैं? इसे कीमोसॉर्प्शन या एक्टिवेटेड एड्जॉर्प्शन भी कहते हैं। इस प्रकार के अधिशोषण में सॉलिड के सरफेस तथा उनके मॉलिक्यूल के बीच केमिकल रिएक्शन होती है या उनके बीच केमिकल बॉन्ड बनते हैं, उसे केमिकल एड्जॉर्प्शन भी कहा जाता है। फिजिकल वाले में देयर इज़ नो केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन में
केमिकल रिएक्शन होगी। एग्जाम्पल क्या है, सिन गैस से H2S को जेडनो की सहायता से अलग करना एक केमिकल एड्जॉर्प्शन है। जैसे अभी पहले मैंने बताया कि सिंथेसिस गैस में अपने को जेडनो की सहायता से H2S अलग करना है। तो इस प्रकार जैसे ही जेडनो के बेड से सिन गैस गुजरेगी, H2S जेडनो के साथ रिएक्ट करके जेडनस जिंक सल्फाइड बना देगी तथा वाटर वेपर बनाएगी। इस प्रकार के एड्जॉर्प्शन को यूनिमोलिकुलर या यूनिलेयर एड्जॉर्प्शन भी कहता है। अर्थात इस प्रकार के एड्जॉर्प्शन में केमिकल एड्जॉर्प्शन में केवल बाहरी सरफेस पे जो एड्जॉर्बेंट है उसकी बाहरी सरफेस केवल एक ही लेयर बनेगी, उसके ऊपर दूसरी लेयर नहीं बनेगी। केमिकल एड्जॉर्प्शन में एड्जॉर्बेंट तथा एड्जॉर्बेंट दोनों की फिजिकल कंडीशन या नेचर चेंज हो जाती है, जबकि फिजिकल एड्जॉर्प्शन में ऐसा नहीं होता है। केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट है उन दोनों की फिजिकल कंडीशन चेंज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक, ये हो गया केमिकल और फिजिकल। अब है डिफरेंस बिटवीन केमिकल एंड फिजिकल एड्जॉर्प्शन। सबसे पहले है फिजिकल। इस अधिशोषण के दौरान कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती। फिजिकल में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, केमिकल में रिएक्शन होती है। यह प्रोसेस रिवर्सिबल होता है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन है वो रिवर्सिबल होता है और केमिकल एड्जॉर्प्शन इरिवर्सिबल होता है। थर्ड वन है, इसमें एड्जॉर्प्शन वान डेर वाल बल के कारण होता है। थर्ड जो है पॉइंट, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में किसके कारण होता है, वान डेर वाल फोर्स के कारण, और केमिकल में केमिकल रिएक्शन होती है तथा केमिकल बॉन्ड बनते हैं। चौथा पॉइंट है, एड्जॉर्प्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है या नहीं होती है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी मतलब एक्टिव करने के लिए उसको कोई एनर्जी कम होती है, नेग्लिजिबल होती है, जबकि एड्जॉर्प्शन केमिकल एड्जॉर्प्शन में वहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है। इस प्रोसेस में मॉलिक्यूल्स की मल्टी लेयर बनती है, किसमें, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में, और केमिकल वाले में मोनोलेयर, एक ही लेयर बनेगी। फिजिकल वाले में थर्ड सिक्स पॉइंट क्या है, इस तरह का एड्जॉर्प्शन कम तापमान पर होता है। कम तापमान पर होता है क्योंकि अपने देखा है जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन कम होता जाएगा। और केमिकल एड्जॉर्प्शन क्या है, हाई टेम्परेचर पर होता है क्योंकि अपने को एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होगी। लास्ट वन है, ये कम स्पेसिफिक होता है, कम स्पेसिफिक होता है। उस केमिकल एड्जॉर्प्शन क्या होता है, हाईली स्पेसिफिक होता है। तो ये 7 डिफरेंस हो गए बिटवीन केमिकल एंड फिजिकल एड्जॉर्प्शन। अब आते हैं इक्विपमेंट एंड मेथड कि एड्जॉर्प्शन के लिए, अधिशोषण के लिए अपन कौन कौन से इक्विपमेंट यूज करते हैं और उनका वर्किंग प्रिंसिपल्स क्या है। तो एड्जॉर्प्शन के लिए निम्न इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं, स्टरर टैंक, फिक्स्ड बेड, कंटिन्यूस एड्जॉर्बर और गैस ड्राइंग एड्जॉर्बर। ये 4 प्रकार के एड्जॉर्प्शन इक्विपमेंट यूज किया जाता है। अपन इनके बारे में एक एक पढ़ेंगे। सबसे पहला है स्टरर टैंक एड्जॉर्बर। इस प्रकार के एड्जॉर्बर में एड्जॉर्बेंट सॉलिड पार्टिकल को एक स्टरर टैंक में, स्टरर मतलब घुमाना, जैसे अपन घर पे छाछ बनाते हैं तो वो वाला टैंक मतलब उसको मिलाने वाला, छाछ बनाते हैं ना, स्टरर घूमने वाला। इस प्रकार के एड्जॉर्बर में एड्जॉर्बेंट सॉलिड पार्टिकल को एक स्टरर टैंक में डाला जाता है, सॉलिड पार्टिकल जिससे सॉलिड पार्टिकल्स सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं। इस प्रकार के एड्जॉर्बर में जनरली केमिकल एड्जॉर्प्शन होता है। तो इसमें क्या किया, सिंपल सा है, एक अपन ने टैंक लिया, उसमें क्या किया, सॉलिड पार्टिकल डाल दिए जिसपे केमिकल एड्जॉर्प्शन होगा, केमिकल हो या फिजिकल हो, जो भी एड्जॉर्बेंट को उसमें डाल दिया जिसकी बाहरी सतह पे एड्जॉर्प्शन होगा वो डाल दिया, और एक मोटर लगा दी, वो उसको घुमाती रहती है। तथा बेच लिक्विड ज़्यादा आता है और स्लरी टू फिल्ट्रेशन अलग होती रहती है। पाउडर्ड एड्जॉर्बेंट उसमें ऐड करते जाते हैं अपन। इनलेट क्या है, पाउडर्ड एड्जॉर्बेंट और बेच लिक्विड एंटर करते हैं। यहाँ उसके जो टैंक है उसके अंदर स्टरर होता रहता है और एड्जॉर्प्शन हो जाता है, और अपने को आउटलेट के रूप में मिलता है स्लरी टू फिल्ट्रेशन, जो फिल्ट्रेशन के माध्यम से उनको दोनों को अलग कर लेते हैं। स्टरर टैंक में पाउडर्ड एड्जॉर्बेंट के रूप में एक्टिवेटेड कार्बन का यूज किया जाता है। इस प्रकार के टैंक का मुख्य उपयोग पानी में उपस्थित कलरिंग एजेंट तथा घुलनशील अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाता है। मेनली इसका क्यों यूज है, जो पानी में कई बार कलरिंग एजेंट मतलब कलर होता है ना, अलग सा कलर होता है, तो उन कलरिंग एजेंट को अलग करने के लिए था जो वाष्पशील घुलनशील जो डिजोल कंटामिनेशन है उसको अलग करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। सॉलिड तथा लिक्विड का
टैंक में रेजिडेंस टाइम इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों के बीच की साम्यावस्था कितनी जल्दी आती है। जितनी जल्दी साम्यावस्था आएगी उतना ही कम अपना क्या होगा, रेजिडेंस टाइम होगा। रेजिडेंस टाइम मतलब उस टैंक में रहने का टाइम, मतलब कितनी देर तक उसमें अपना इनलेट रहा। इनलेट में जो मटेरियल आ रहा है स्लरी, लिक्विड स्लरी प्लस पाउडर्ड एडजॉर्बेंट, वो कितनी देर तक उसमें रहा। लार्ज क्वांटिटी को हैंडल करने के लिए मल्टी टैंक इन सीरीज भी यूज करते हैं। मतलब क्वांटिटी अपनी लार्ज है, बहुत ज़्यादा फीड है अपना, तो उसके लिए टैंक छोटे छोटे टैंक सीरीज में अपन लगा सकते हैं। ठीक। सेकेंड वन है फिक्स्ड बेड एडजॉर्बर, द साइक्लिक बेच ऑपरेटिंग मोड यूजिंग फिक्स्ड बेड एज शोन इन फिगर। फिक्स्ड बेड इसमें फिक्स कर दिया, तो इसमें देखो दो सिमिलर वो हैं एडजॉर्बेंट बेड दिख रहे हैं आपको डायग्राम में। यहाँ पे देखो आप, ये दो बेड हैं, ये बेड है, एक ये बेड है और एक ये बेड है। ठीक है, ये दो एडजॉर्बेंट बेड है। ठीक है, और इसमें अपन फीड दे रहे हैं, एक एक फीड दे रहे हैं ए और बी, ए प्लस बी फीड दे रहे हैं। ठीक, और ए प्लस बी अपन क्या दे रहे हैं, फीड दे रहे हैं। तो अपने को क्या करना है, तो यहाँ पे क्या बना पड़ा है, एडजॉर्बेंट। ठीक है, एडजॉर्बेंट इसमें भरा हुआ है। तो फीड जैसे ही आएगा ए और बी में क्या होगा, ए और बी में क्या होगा कि जो बी है, बी तो यहाँ पे एडजॉर्ब हो जाएगा, बी तो जो एडजॉर्बेंट है उसकी सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाएगा, और ए है डायरेक्ट इधर से निकल जाएगा, ये निकल गया। ठीक है, ए इधर से निकला आया, इसमें बी तो यहाँ पे रह गया और ये ए निकल गया, यहाँ ए निकल गया। ठीक है, और बी यहाँ पे रह गया। ठीक, बी रह गया यहाँ पे, डन। अब क्या हुआ, इन दोनों को एक साथ नहीं चलाते हैं, एक एक को चलाते हैं। पहले इसको ऑपरेट किया, अब इसको करेंगे। तो थोड़ी देर बाद में क्या होगा, जो इसमें एडजॉर्बेंट भरा है, इसमें जो एडजॉर्बेंट भरा उसकी सारी सरफेस पे बी एडजॉर्ब हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इस वॉल को कर देते हैं बंद, है ना, इस वॉल को बंद और इसको खोल देते हैं। तो फिर ये डिजॉर्प्शन एजेंट है, ये डी जाएगा, डी गया बी को लेके, और डी और बी यहाँ से निकल गया। ठीक, अब देखो इसमें आगे लिखा भी है, ये रहा, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ऑफ फिक्स्ड बेड एडजॉर्बर। सामान्यतः अधिशोषण ऑपरेशन में सॉलिड फेज एडजॉर्बेंट का अपनी जगह से दूसरी जगह मूवमेंट एक मुख्य समस्या है, जिसे रोकने के लिए फिक्स्ड बेड एडजॉर्बर का यूज किया जाता है, जिसमें सॉलिड पार्टिकल को स्क्रीन या परफोरेटेड प्लेट क्या होती है, इसमें छेद होते हैं, छेद से होते हैं, प्लेट के सपोर्ट से एक फिक्स्ड बेड के रूप में अरेंज किया जाता है। तो जो डायग्राम में अपन ने देखा, तो फिक्स्ड बेड है, उसके ऊपर नीचे क्या लगा होती है, स्क्रीन या परफोरेटेड प्लेट, ताकि वो बेड है वो ऊपर नीचे ना जाए। फीड गैस था लिक्विड को बेड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कराया जाता है, क्योंकि अगर अपवर्ड रखेंगे तो एडजॉर्बेंट फ्लूइडाइज कंडीशन में आ जाएगा, से एक्सट्रैक्शन फोर्सेज एंड फाइन पार्टिकल्स का लूज होगा। तो जो भी अपना इनलेट है उसको टावर के ऊपर से अपन इनलेट कराते हैं। एडजॉर्प्शन प्रोसेस के दौरान फीड एंटरिंग वाल्व तथा प्रोडक्ट ए एग्जिटिंग वाल्व ओपन रखते तथा बाकी वाल्व को क्लोज रखते हैं। इनलेट के टाइम जब प्रोसेस चल रहा होता है उस टाइम इनलेट वाल्व तथा ए का आउटलेट वाल्व चालू रखते हैं, बाकी सारे वाल्व बंद रखते हैं। कुछ समय तथा एडजॉर्बेंट बेड की सभी सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाएगा तथा अब इसे डिजॉर्प्शन एजेंट डी की सहायता से रीजनरेट किया जाता है। कुछ समय बाद क्या होगा, ए और बी में से बी ना एडजॉर्बेंट की सरफेस से बैठ जाएगा, और कुछ टाइम बाद एडजॉर्प्शन प्रोसेस अपना बंद हो गया है। उसके बाद अपन डिजॉर्प्शन एजेंट डी डालते हैं, डी क्या करेगा, जो बी बैठा हुआ सरफेस पे उसको लेके बाहर निकल जाए। इस प्रकार अपना रीजनरेशन प्रोसेस चलता रहता है। डिजॉर्प्शन के लिए फीड गैस वाल्व को क्लोज बंद कर दिया जाता है, एक ही बात है, तथा कॉलम के बॉटम से डिजॉर्प्शन एजेंट को एंटर कराया जाता है, जिससे बेड रीजनरेट होता है तथा यह प्रोसेस बैच वाइज चलता रहता है। यह प्रोसेस क्या है, बैच वाइज चलता रहता है। अब है कंटिन्यूस एब्जॉर्बर, वो तो था बैच वाला, जो फिक्स्ड बेड एब्जॉर्बर है वो बैच रिएक्टर है। एक बार एडजॉर्प्शन हुआ, फिर डिजॉर्प्शन किया, फिर वापस एडजॉर्प्शन चालू हो गया, इस प्रकार वो बैच वाइज चलता रहता है। यहाँ पे कंटिन्यूस एब्जॉर्बर है, यहाँ पे कंटिन्यूस चलेगा, अपने को रोकना नहीं पड़ेगा। कंटिन्यूस एडजॉर्प्शन होगा, कंटिन्यूस
रीजनरेशन भी होगा। इसे कंटिन्यूस एडजॉर्प्शन रीजनरेशन प्रोसेस भी कहते हैं। सिंपल है। यहाँ पे देखो आप, इसमें क्या हुआ, ये है अपना एडजॉर्बेंट, ये है एडजॉर्बर। इस पूरे कॉलम को क्या बोलते हैं, एडजॉर्बर। इसमें क्या भरा भरा है, इससे बीच में एडजॉर्बेंट भरा हुआ है, ठीक है। तो क्या हुआ, एडजॉर्बेंट इसमें भरा हुआ है, एडजॉर्बेंट सॉलिड यहाँ से आता रहता है। सॉलिड जो एडजॉर्बेंट है जिसकी सरफेस पे एडजॉर्प्शन होगा वो इधर से आता रहता है, और फीड गैस जिसको अलग करना है, मान लो ए और बी है तो वो नीचे से दी जाती है। तो कैसा फ्लो, ये हो गया काउंटर करंट, काउंटर करंट फ्लो हो गया। तो इसमें क्या होगा, जैसे कॉन्टेक्ट आएगा तो ए और बी में से बी गैस मान लो इसमें से एडजॉर्बेंट की सरफेस पे एडजॉर्ब होगी, और एडजॉर्बेंट प्लस एडजॉर्बेट है वो इधर निकला, रीजनरेशन यूनिट में गया और रीजनरेट करके एडजॉर्बेंट को वापस इसमें डाल दिया, और क्लीन गैस डायरेक्टली यहाँ से निकलती रहती है। ठीक। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। कंटिन्यूस एडजॉर्बर में सॉलिड तथा फ्लूइड का फ्लो कंटिन्यूस तथा काउंटर करंट रखा जाता है। ऊपर काउंटर करंट मतलब एक ऊपर से जाएगा तो एक नीचे से जाएगा। एडजॉर्बेंट सॉलिड को कॉलम के टॉप से तथा फीड गैस को बॉटम से कॉलम में एंटर कराया जाता है। इस प्रकार एडजॉर्बर में सॉलिड का एडजॉर्प्शन होता तथा क्लीन गैस टॉप कॉलम के टॉप से एग्जिट हो जाती है, तथा सॉलिड एडजॉर्बेंट व एडजॉर्बेट के मिश्रण को रीजनरेशन यूनिट में बेचा जाता है। रीजनरेशन यूनिट में एडजॉर्बेंट को रीजनरेट करके एडजॉर्बर में रिसाइकिल कर दिया जाता था। इस प्रकार यह प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहता है, मतलब एडजॉर्प्शन भी साथ साथ चलता रहता है और रीजनरेशन भी साथ साथ चलता रहता है। इस प्रकार ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। लास्ट है गैस ड्राइंग एडजॉर्प्शन। गैसों को ड्राई करने के लिए भी एडजॉर्प्शन प्रोसेस का यूज किया जाता है। गैस ड्राइंग के लिए प्रयुक्त होने वाले एडजॉर्बर की वर्किंग फिक्स्ड है। गैस ड्राइंग के लिए प्रयुक्त होने वाले एडजॉर्बर की वर्किंग फिक्स्ड बेड एडजॉर्बर की तरह होती है, लेकिन फिक्स्ड बेड एडजॉर्बर में रीजनरेशन यूनिट के लिए स्टीम का यूज किया जाता है, जबकि गैस ड्राइंग एडजॉर्बर के लिए स्टीम की जगह हॉट गैसेज का यूज किया जाता है। इतना ही डिफरेंस है गैस ड्राइंग इक्विपमेंट और फिक्स्ड बेड एडजॉर्बर के लिए, कि उसमें स्टीम का यूज़ होता है, यहाँ पे ड्राई गैस का यूज किया जाता है। गैस ड्राइंग के लिए सिलिका जेल या एक्टिवेटेड कार्बन को एडजॉर्बेंट के रूप में यूज किया जाता है। गैसों को ड्राई करने के लिए गैस में अगर मान लो नमी की मात्रा ज़्यादा है तो नमी की मात्रा कम करने के लिए सिलिका जेल या एक्टिवेटेड कार्बन को यूज किया जाता है, जो कि गैस में उपस्थित नमी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यहाँ स्टीम का प्रयोग रीजनरेशन के लिए नहीं करते, क्योंकि स्टीम कंडेंस होकर वाटर में परिवर्तित होगी तथा इससे गैस में फिर से नमी की मात्रा बढ़ जाएगी। तो रीजनरेशन यूनिट में यहाँ पे स्टीम का यूज़ नहीं करते हैं। स्टीम क्या होती है, एक तरह से पानी होता है, तो स्टीम का यूज़ करेंगे तो गैस में नमी की मात्रा फिर से बढ़ जाएगी। ठीक। तो इस प्रकार ये हुआ अपना एडजॉर्प्शन प्रोसेस पूरा। ठीक है, थैंक यू।